तो खुलेआम ढाका की सड़कों पर कट्टरपंथी कैसे कैसे भारत विरोधी नारे लगा रहे हैं, ये आपने देखा। भारत विरोधी प्रदर्शन के पीछे पाकिस्तान का हाथ बताया जा रहा है। बांग्लादेश मार्च के पीछे आईएसआई की प्लानिंग सामने आई है। पाकिस्तान उच्चायोग में मौजूद 3 आईएसआई अधिकारियों के रुख और रवैये की जांच पड़ताल बहुत जरूरी है। पाक उच्चायुक्त इमरान हैदर भी साथ मौजूद था, यह पता चला है। आईएसआई अधिकारियों ने पल पल की जानकारी ली, यानी ये जो एंटी इंडिया प्रोटेस्ट हो रहा था ढाका की सड़कों पर, इसकी एक एक पल की अपडेट आईएसआई के अधिकारी लेते नजर आ रहे थे और पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारियों को पूरी जानकारी थी। तो ये प्रदर्शन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और साजिश में आईएसआई के 3 अधिकारी शामिल हैं। इसके सबूत भी सामने आए हैं। सबूत नंबर 1 कि पाकिस्तान उच्चायुक्त के साथ ढाका में आईएसआई अधिकारी। इसके अलावा दूसरी बड़ी बात, आईएसआई अधिकारी ले रहे प्रदर्शन की सारी जानकारी, यानी कि ये जो प्रदर्शन चल रहा था इसका एक एक अपडेट उनके पास पहुंच रहा था। जी हां, सब कुछ पाकिस्तान की शय पर हो रहा था, अगर यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आईएसआई समर्थित जुलाई ओकिया ने यह मार्च निकाला। सबूत नंबर 4, आईएसआई एजेंट्स प्रदर्शनकारियों को ट्रेनिंग देते नजर आए। ये एक एक करके जो सबूत सामने आ रहे हैं, ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि पाकिस्तान की कितनी बड़ी भूमिका थी ढाका में हुए इस एंटी इंडिया प्रोटेस्ट में। और अब टीवी9 भारतवर्ष कई अहम सवाल उठाने जा रहा है। कट्टरपंथी सड़कों पर हैं, यूनुस खामोश क्यों हैं? जिनके ऊपर देश को संभालने की जिम्मेदारी है, उन्होंने अपने मुंह सिल क्यों लिए? बांग्लादेश में कट्टरपंथी प्रदर्शनों के पीछे आखिर कौन है? क्या बांग्लादेश के मौजूदा हुक्मरानों को यह जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, या उन्हें सब पता है? इस्लामाबाद से भारत विरोधी प्रदर्शन का आदेश दिया गया। क्या बांग्लादेश नया प्रॉक्सी मैदान बन रहा है? क्या इस उबाल से भारत की सुरक्षा खतरे में है? ये है बड़ा सवाल। मेजर जनरल संजय स्वाय हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ हमारे साथ प्रोफेसर संजय भारद्वाज भी मौजूद हैं, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। और संजय जी, आप तो अक्सर ढाका जाते रहते हैं, बांग्लादेश को बहुत करीब से आपने देखा है। ये जो बदली हुई तस्वीर है ढाका की सड़कों पर, जो एंटी इंडिया प्रोटेस्ट हो रहा है पाकिस्तान के इशारे पर, इसके पीछे सबसे बड़ा मोटिव क्या नजर आता है? ये साजिश कितनी बड़ी है? देखिए समीर, अगर साफ साफ देखें तो कुछ जो राजनीतिक महत्वाकांक्षी लोग हैं, उन्होंने क्या है कि इस्लामिस्ट फोर्सेस, जो कट्टरपंथी जिसको हम कह रहे हैं, उनके साथ में एक गठजोड़ कर लिया है राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए। जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते उन्होंने, और इस्लामिस्ट बेसिकली जो प्रॉक्सी बना हुआ है आज के दिन, जमात इस्लाम पाकिस्तान का जो प्रॉक्सी बना हुआ है, वो बहुत दिनों से इस ताक में था कि बांग्लादेश को किस तरीके से पाकिस्तान के रास्ते पर, उसके पाथ पर चलाया जाए। बेसिकली अगर मोटे तौर पे देखते हैं तो ये जो ताकतों को हम कहते हैं, ये 1947 की ताकतें हैं और ये इस्लामिक राष्ट्रवाद और पाकिस्तान के रास्ते पर चलने की बात करते हैं। ये किसके विरोध खड़ी हुई है? जो 1971 की जो स्पिरिट थी, जो भावना थी, जो लोकतंत्र की बात करते थे, इंक्लूसिविटी की बात करते थे, जो सेकुलरिज्म की, वो बंगाली राष्ट्रवाद की, उसके खिलाफ खड़े हुए थे। अब चूंकि इनको मौका मिला, एक एक्सक्यूज मिला, और उसमें एक्सटर्नल फोर्सेस, मनीष जी ने साफ साफ कहा कि अमेरिका का जो डीप स्टेट था, वो कहीं ना कहीं जो जमात इस्लाम और जो आईएसआई के माध्यम से अपना ऑपरेशन चला के और शेख हसीना को वहाँ से भगा दिया गया और उसके बाद मोहम्मद यूनुस को लाया गया। लेकिन मैं एक बार बात आपसे कहना चाहता हूँ मनीष, समीर जी, कि ये जो मोहम्मद यूनुस है वो फंस गए हैं चारों तरफ से। वो अमेरिका से वो जो उनको एक आशीर्वाद जो मिलता था, जो सपोर्ट मिलता था, जब से ट्रंप आए हैं उन्होंने साफ साफ अपने आप को कह दिया कि ये आपका रीजनल मुद्दा है, उसको आप निपटाइए। वो उसके बाद वो चाइना भागे। चाइना से भी मुझे लगता नहीं कि उनको, क्योंकि वो फंसे हुए हैं कि अमेरिका के पास जाऊँ कि चाइना के पास जाऊँ। फाइनली वो मुनीर की गोद में बैठ गए और जो मुल्ला मुनीर है वो बेसिकली अपने मकसद को, अपनी कुर्सी को मजबूत करने के लिए जमात इस्लाम और लेकिन आजकल डोनाल्ड ट्रंप ने भी तो इसी आज से मुनीर को अपनी गोद में बिठाया हुआ है, तो फिर तो ये तीनों जुड़ते नजर आते हैं ना, उस लिहाज से देखें। देखिए, ट्रंप है बिजनेसमैन, वो ट्रांजैक्शनल है। मुनीर ने उनको लालच दिया कि पासनी पोर्ट दे देंगे, क्रिटिकल मिनरल्स में आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। मुझे लगता है वो कुछ नहीं है, कोई वो ट्रंप भी समझ चुके हैं और बहुत ज़्यादा दिन तक वो चलने वाला नहीं है। लेकिन मुनीर ने निश्चित रूप से एक कहेंगे कि वो
बांग्लादेश में जो अपनी प्रॉक्सी है उसके माध्यम से वहां पर कट्टरपंथवाद को बढ़ा रहे हैं, और उसका सबसे बड़ा पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो एंटी इंडियनिज्म है, एंटी हसीना है, एंटी मुजीब है, और ये एंटी बदलाव बंगाली तभी है। से देखने को मिला था सत्ता परिवर्तन के बाद से ही, और अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो ये बता रही हैं किस तरीके से प्रेशर बढ़ता जा रहा है।